आपके घर का बंधन इस क्रिया से खुल जाएगा। मित्रों, जय गुरुदेव। एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जो आपको चकित कर देगा और बड़ा ही आसान है। ये आप देख रहे हैं, इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, इसी का सारा खेल है। आपने देखा होगा, नींबू और मिर्च बहुत लोग अपनी दुकान पर टांग कर रखते हैं, और दोनों ही यानी मिर्च और नींबू दोनों के अंदर ही नेगेटिव एनर्जी को निकालने की शक्ति है। चाहे कोई दुकान में टांगे या कोई अपने घर में टांगे, जब कोई व्यक्ति उसकी तरफ देखता है तो नींबू की खटास और मिर्चों का तीखापन उसके दिमाग में घूमने लगता है और जीभ में भी पानी आने लगता है। वहीं से उसकी नेगेटिव एनर्जी समाप्त होना शुरू हो जाती है दुकान की, घर की। तो मित्रों, आप भी इस नींबू के इलाज को कर सकते हैं, उपाय को कर सकते हैं, जो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी, आपके स्वयं की नेगेटिव एनर्जी को दूर करके आपको वहां तक पहुंचा देगी जहां आप जा रहे हैं, और बीच में ही आपका अवरोध हो जाता है, बाधा आ जाती है। उन बाधाओं को काटने का यह सारा कार्य करता है। जिस व्यक्ति के ऊपर कोई इस तरह का काम हो जाता है कि वो सोचता कुछ है, करने कुछ लग जाता है, और कार्य होता नहीं है, और कार्य रुक रुक कर होता है, या उस कार्य से उसका मन उचट जाता है, उसकी बुद्धि कुछ स्तंभन जैसी हो जाती है, यानी किसी ने उसकी बुद्धि बांध दी है और उसकी समझ में खुद ही नहीं आता। उसके घर वाले भी कहते हैं कि ये करता क्या है, सोचता क्या है। उसकी समझ में ना आने के कारण वह जो उसकी समझ में आता है वह कर लेता है। क्योंकि जब व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट होती है, या ऐसा कहिए कोई उस बुद्धि पर प्रभाव डाल देता है उल्टा सीधा या नेगेटिव, तो वह कार्य कैसे करेगा। उसके प्रभाव को कम करने के लिए यह नींबू का प्रयोग हमें करना है, और उस प्रयोग से ही हमें अपने शरीर की नेगेटिव एनर्जी हटाकर सुख शांति समृद्धि और रुके हुए कार्य जो हमारे रुके उनको बनाने के लिए यह नेगेटिव एनर्जी हमें हटाना है। अब इसको हटाएंगे हम कैसे, इसका उपाय आप जान लीजिए। आपको यह दिखाया था हमने नींबू। यह नींबू ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई दाग ना हो। नींबू कई तरह के होते हैं, हरे भी होते, पीले होते, पर आप एक पीला नींबू लें, इसमें दाग ना हो, यानी फ्रेश होना चाहिए। उस नींबू को आप ले लीजिए। इसमें दिन कोई भी निश्चित नहीं, जब आपको सुगम लगे, सुविधा लगे, तब आप ले लीजिए उसे, और लेकर अपने शरीर के ऊपर उतारना है, जिसको हम कहते हैं उतारा, यानी सर से लेके नीचे तक ऐसे 7 बार उतारे, ऊपर से नीचे उतारे, यानी नेगेटिव एनर्जी को निकालना तो यही करना पड़ेगा। इस तरह आप करके और इसके 2 टुकड़े कर दीजिए। 2 टुकड़े करके और आप किसी चौराहे पर पहुंच जाइए। चौराहे पर जाकर आपको एक टुकड़ा सामने फेंकना है और एक टुकड़ा पीछे फेंकना है, और फिर आप अपने काम पर चले जाइए। यह उपाय है आपकी ऊपर की हुई उस बंधन की शक्ति को दूर करने का, और जो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है वह उस नींबू के नेगेटिव प्रभाव को देखकर स्वयं चली जाएगी। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी ऐसी ही चीजों से जाती है। लोहान हुआ, गंधक हुआ, नींबू हुआ, मिर्ची हुआ, और कई ऐसे प्रकार की तांत्रिक चीजें हैं। इसमें आपको कोई मंत्र जाप नहीं करना है और ना कुछ करना है इसमें, परंतु यही आपको करना है कि आप पीछे मुड़कर ना देखें। पीछे मुड़कर देखना इसमें सही नहीं है, यानी जो क्रिया हमने कर दी उसको क्यों पीछे देखें। बस इसी चीज का आपको विशेष ध्यान रखना, और इसी का आपके लिए एक उपाय और है। इसको अगर आप कर ले तो भी ठीक है, और उसको भी इसी प्रकार करना है। आप क्या करें कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं, ऐसा ही एक नींबू लेकर जाएं, जैसा हमने बताया, बिना दागी वाले, और उसमें 4 लौंग गाड़ दें।
ऐसे चौकोर कर, तो लौंग गाड़ने के बाद वह पूरा नींबू आपको हनुमान जी के चरणों में चढ़ाना है। चरणों में चढ़ाकर आप जैसे लोग पूजा करते हैं वैसे ही आपको पूजा करना है। अगरबत्ती जला दीजिए, दीपक जला दीजिए और यह नींबू उनको अर्पित कर दीजिए और प्रार्थना कर लीजिए जो भी आपको संकट है, परेशानी है। और इसको चढ़ाने के बाद आपको वह नींबू वहीं रखकर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। ज्यादा ना पढ़े तो कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और पाठ करने के बाद हनुमान जी से विधि पूर्वक यानी बड़े शांत मन से प्रार्थना करें। जो जो आपको परेशानी है उस प्रकार की प्रार्थना आपको हनुमान जी से करना है कि प्रभु हमारे यह कार्य बिगड़े हुए हैं, या हमारी दुकान में घाटा हो रहा है, चल नहीं रही है, या हमारे घर में कोई बाधा है, इस प्रकार के, या नौकरी में हमें कोई बाधा आ रही है, इस प्रकार के बातों को आप हनुमान जी से धीरे धीरे कहें, कोई दूसरा व्यक्ति ना सुन पाए, क्योंकि आपको तो हनुमान जी को सुनाना है जो आपका कार्य करेंगे। इस प्रकार कहकर और अपनी प्रार्थना करके और उस नींबू को आप अपने घर ले आइए जिसमें 4 लौंग लगी हैं और वह नींबू है, और उसको लाकर आप अपने घर पर रखें। जब कहीं किसी कार्य पर आप जाते हैं या कोई विशेष कार्य आपको करना है, तब आपको नहा धोकर भगवान जी यानी हनुमान जी से प्रार्थना करके उस नींबू को अपनी जेब में डाल देना। अगर आपको ये लगता है कि हम जेब में नहीं डाल सकते, तो आप किसी झोला वगैरह लेके जाएंगे, बैग वगैरह, उसमें भी आप इसको रख सकते हैं और उसको रख के आप अपने काम पर जाइए, वो झोला आपके साथ रहे। उस कंडीशन में अगर आपको झोला रखना पड़े तो उसे आप अपनी बगल की पैंट की जेब में रख सकते हैं, यानी वह आपका वहां नेगेटिव एनर्जी को निकालकर सकारात्मक विचार आपके पास भेजेगा और आपका काम करता रहेगा, और आप मन हनुमान जी का स्मरण करते रहें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा काम सफल करिए और यह काम हमारा होना चाहिए। हम आपसे बार बार प्रार्थना करते हैं और हो सके तो मन ही मन आप हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। किसी को सुनाना तो है नहीं, तो प्रभु का ध्यान करते हुए। परंतु मित्रों, ये सब कार्य आपको शांत मन से ही करना है, हड़बड़ी में कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि आपका नंबर जब कहीं जाएंगे तो नंबर से ही आएगा। तब तक तो आप कर सकते हैं, परंतु जब सामने किसी के आप जाएंगे तो हो सकता है उस समय ना मौका मिले, उससे पहले ही कर लो प्रार्थना, तो आपका काम पूर्ण सफल होगा और आपका बना बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा।